कुछ न कुछ नियम संयम व्रत लेके जाता है, सम्यक दृष्टि बन के जाता है। देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, कर्म की स्थितियों का घटना, और करण लब्धि, करण लब्धि, करण लब्धि अधा करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण के परिणाम, नए नए परिणाम। जैसे भाव आज तक नहीं किए हैं वैसे भाव करो। क्या बोलते हैं, गांव में जैसी गाड़ी किसी के पास नहीं है वैसी गाड़ी लाएंगे। कौन सी गाड़ी लाएंगे? बोलो हरेंद्र जी। लाल बत्ती वाली लाएंगे, लेकिन लाल बत्ती तो बंद हो गई। फिर ऐसा करेंगे BMW। फिर कौन सी लाएंगे? गांव में किसी के पास नहीं होगी, होता है ना ऐसा। ऐसी गाड़ी लाएंगे और सेठ कहता है कि ऐसी लाड़ी लाएंगे। लाड़ी कैसी लाएंगे? वो भी एकदम स्पेशल लाएंगे, अच्छी, गांव में जैसे किसी की बहू नहीं होगी वैसी लाएंगे। ठीक है। फिर घर ऐसा बनाएंगे, राजमहल जैसा। ज्ञानी विचार करना, एक जमाने में जो सुविधाएं राजा महाराजाओं को मयस्सर नहीं थी वो आज सबों को उपलब्ध है। जैसे राजाओं के महल बनते थे, बेटे यहां श्रावकों के घर बने हुए हैं। लेकिन अब हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आपसे एक से बढ़कर एक चीज लाए हैं, अपने गले का हार भी ऐसा बनाएंगे कि किसी के पास नहीं होगा, अपने हाथ का कड़ा कंगन भी ऐसा बनाएंगे किसी के पास नहीं होगा। अच्छा, सारी की सारी चीजें कोशिश क्या की गई कि हम बहुत स्पेशल करेंगे, और आपने कर भी लिया। लेकिन इस मिथक को तोड़ने वाला कोई ना कोई कभी ना कभी पैदा हो जाएगा। अगली बार जो घर बनाएगा वो हमसे थोड़ा और अच्छा बना लेगा, हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। अगली बार जो गाड़ी लाएगा वो हमसे भी बढ़िया गाड़ी ला सकता है। अगली बार जो लाड़ी लाएगा वो हमसे भी ज़्यादा खर्चा करके शादी विवाह बारात का तमाशा करके लाड़ी ला सकता है, हमसे बढ़िया आभूषण बना सकता, सब चीज़ कर सकता है। मतलब है संसार की उपलब्धियों को तो कोई तोड़ने वाला पैदा भी हो सकता है, लेकिन जिसने सम्यक की उपलब्धि पाई है उसे तोड़ने वाला कोई दूसरा पैदा, जिसके भावों की विशुद्धि हुई है, जिसकी निर्मलता बढ़ी है, इसमें दूसरा क्या मुकाबला करेगा? अरे दूसरा मुकाबला करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप 2 प्रतिमा लोगे वो 3 ले लेगा, आप 3 लोगे वो 5 ले लेगा। इससे नुकसान तो अपने को कुछ नहीं है, बढ़िया है। हम तो कहते वो मुनि बन जाएं, इसमें नुकसान नहीं फील होगा हमको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, मैं जितना विकास कर रहा हूं वो दूसरा भी। एक मुनिराज गुरुदेव सुनाते थे, बागड़ में कहिए मेवाड़ में कहिए, एक से एक रत्न पैदा होते हैं। वैसे हम कहते हैं रत्न बुंदेलखंड में पैदा होते हैं ज्यादा। अब यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं तो हमें भी तो ऐसा कुछ कहना पड़ेगा ना। तो ऐसी बात हुई कि नाम थोड़े विस्मृत हो गए। गुरुदेव सन्मति सागर जी की शिष्य थे, तो एक जन की क्षुल्लक दीक्षा हुई। बात ये हो रही थी कि अगर वो क्षुल्लक बनेंगे तो मैं भी क्षुल्लक बन जाऊंगा। 2 अलग अलग गांव के श्रावक थे, लेकिन उनका कोई रिश्ता था। तो महाराज जी ने क्या किया कि उनको समझा करके बुजुर्ग को कि भाई आप क्यों अब गृहस्थी में उलझे हो, जब इतना घर में पालन करते हो क्षुल्लक बनो ना। तो ठीक है, आप कहते हो तो मैं क्षुल्लक बन जाता हूं। वो क्षुल्लक बन गए, तो जो टसल पर थे ना वो क्षुल्लक बनेंगे तो हम भी बनेंगे। लोगों ने जाके उनको कहा कि वो तो बन गए, तो इन्होंने कहा हम भी बनेंगे, और ये आकर के क्षुल्लक दीक्षा ले ली, क्षुल्लक बन गए। फिर थोड़े दिनों बाद उनके भाव बन गए जिनने पहले क्षुल्लक दीक्षा ली थी कि अब मुनि बनना चाहिए, समाधि करनेंगे। तो उनने गुरुदेव को कहा कि हम मुनि बनेंगे, मुनि दीक्षा दो।
और इनको मालूम पड़ेगा तो ये कहेंगे वो मुनि बनेंगे तो हम भी बनेंगे। आचार्य से बोले भाई अपनी हिम्मत देख करके बनो, उनकी देखा देखी नहीं, अगर उनकी मुनि दीक्षा होगी तो हमारी भी होगी। महाराज जी बोले वो समाधि करेंगे तो मैं भी करूंगा। अब ये क्या हो गया है, वो दोनों समझदार हैं, परिणाम की विशुद्धि है, लेकिन धर्म के मामले में स्पर्धा चल पड़ी। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। संसार संबंधी स्पर्धा करते हैं तो नुकसान होता है, दूरियां बढ़ती हैं, कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई बार अपने पराये हो जाते हैं। लेकिन धर्म संबंधी स्पर्धा करते हैं तो कोई पराया नहीं होता। इसलिए धर्म के क्षेत्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, सम्यक गुण, अपने भीतर की निर्मलता, ज्ञान गुण, ज्ञान है कि नहीं आप में। श्रीपाल जी, एक वो श्रीपाल थे राजा और एक श्रीपाल ये हैं, लेकिन उतने सौभाग्यशाली थे वो श्रीपाल की मुनि बनकर के उन्होंने साधना करके जीवन को परम पवित्र किया था। अब इनका कब काल लब्धि आएगी वो भगवान जाने। बोले ज्ञानी काल लब्धि नहीं आ रही है, काल लब्धि कब आएगी हैं? अरे काल लब्धि तो आ चुकी है, तेरे पुरुषार्थ की कमी पड़ रही है। देखो इतना बढ़िया काल है, ऐसा प्रशस्त काल है, मुनि का संयोग है। एक जमाना था कि दर्शन को रोते थे लोग, और अब अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मुनि राजों की साधना में कोई कमी हो सकता है कोई एकाध कमी वाला मिल जाए, नहीं तो अधिकांश मुनियों की कोशिश यही है कि वही साधना हो, वही आराधना हो, वही शुद्धि हो, वही विशुद्धि हो, और वही शुद्धोपयोग की कोशिश हो, भावना हो, धारणा हो। काल कोई खराब नहीं है, इतना बड़ा जिनालय, और फिर उसमें भी विकास हो गया। और देखो इतना बड़ा प्रवचन मंडप है, वो सब ठीक है, धर्मशाला तो ठीक है, लेकिन जिनालय जिसमें आप भरपूर भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं, सत्संग प्रवचन भवन में सुन बैठ करके खूब स्वाध्याय और प्रवचन सुन सकते हैं, कर सकते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं। थोड़ा पुरुषार्थ जगाओ, थोड़ा हिम्मत करो, और 2 प्रतिमा से आगे बढ़ करके 1 और 1 2 करने की बजाय 1 और 1 11 करो। बोलो, कोई तो व्रती बनना चाहिए हैं? बार बार कहते थे कि महाराज जी आप पहले आए थे तो इतने व्रती बने कि इतने व्रती बने थे, और अब फिर से आओ तो और व्रती बनेंगे। हमने सोचा कि ठीक है भाई, ये तो अगर अपनी दुकान चलती है तो क्या दिक्कत की बात है। बनना, संसार को तोड़ना है, संसार को छोड़ना है तो खुद को उससे पृथक करने की कोशिश करना होगी। उसी में रुचि रहोगे, उसी में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान है, आप सब में ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? हम जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको मान अपमान मालूम पड़ता है, आपको अच्छा बुरा मालूम पड़ता है, यही तो ज्ञान स्वभाव है। बोलो युवाओं, क्या ज्ञान चल रहा है आप लोगों का? आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? लो, पीछे वाले बताइए, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? कोई नहीं बोलता है। आप ज्ञानी हैं, सब लोग ज्ञानी हैं। तो आप आज से आप लोगों की प्रवचन करवाएंगे रात को। प्रवचन करने वाले ज्ञानी हो ना हो, लेकिन ज्ञान स्वभाव वाले ज्ञानी हम सब हैं। सम्यक्त गुण, ज्ञान गुण हमारी सबकी पहचान है।
और इसी के बल पर हम पकड़ते हैं कि चींटी में भी जीव है, मछली में भी जीव है, मुर्गी में भी जीव है, अंडे में भी जीव है, सब ज्ञान स्वभावी आत्मा है, मेरे द्वारा किसी का घात प्रतिघात नहीं होना चाहिए। ठीक। और वनस्पति में भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है। अगर सूरज की रोशनी से कोई पौधा मर गया तो सूख जाएगा, बढ़ेगा नहीं। खूब पानी से कोई पौधा मर गया, मुरझा जाएगा, लेकिन पानी से बढ़ेगा नहीं। उनको उतना ही पानी चाहिए, उतनी रोशनी चाहिए, उतना ही खाद चाहिए जितना उनको जरूरी है। जरूरत से ज्यादा उसमें डुबा दोगे तो भी मर जाएगा और ना मिलेगा। ये जीव हैं। जलता हुआ दीपक, दीपक जल रहा है और उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो जल रहा है। अगर उसको सब तरफ से बंद कर दिया जाए तो मर जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबों की रक्षा की बात महावीर स्वामी ने कही है। ज्ञान स्वभावी जीव हैं, वो भी आत्मा है। अनंत अनंत जीव राशि है। सौभाग्य है कि आप इतने ऊपर आ गए कि कौन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्म विकास कर सकते हैं। ज्ञान, दर्शन, स्वभाव, सब कुछ देखना, दर्शन गुण, अवलोकन सामान्य दर्शन गुण, और वीर्य गुण। कल्प काल, अनंत काल बीत जाए तो भी सिद्धों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिद्धों के वीर्य गुण का मतलब ये नहीं है कि वे दुनिया को उथल पुथल करने लगे, किसी को उठा करके सिद्ध लोक ले जाएं। एक बार एक भाई पूछने लगे, महावीर स्वामी जब अनंत बल वाले थे तो 2-4 जनों को मोक्ष क्यों नहीं ले गए अपने साथ? वो खुद अनंत बल वाले थे, आत्मा की अनंत शक्तियां प्रकट हुई थीं, लेकिन किसी दूसरे द्रव्य में किसी दूसरे द्रव्य का हस्तक्षेप नहीं चलता। निमित्त नैमित्त संबंध हो सकते हैं, लेकिन कर्तृ कर्म संबंध नहीं होते। वीर्यत्व शक्ति है ये कि वो अपने अनंत गुणों से संबद्ध रहे आएंगे, टूटेंगे नहीं। सिद्ध अनंत काल तक सिद्ध ही रहे आएंगे और सिद्धों को कभी भूख प्यास नहीं लगती। इसलिए जिन मुनिराजों को सिद्ध होना है वो अभी से भूख प्यास से रहे तो स्वभाव का आनंद लेने का पुरुषार्थ करते। आपको मालूम नहीं है गुरुदेव सन्मति सागर जी कैसी भी गर्मी पड़ती थी, अस्तान्निका के उनके 8 उपास होते ही थे, होते ही थे। उन्हें ना मलाई लेना है, ना मक्खन लेना है, ना दूध लेना है, ना गेहूं चावल लेना है, केवल छाछ पानी या किसी जमाने में केले की रोटी या किसी जमाने में थोड़े ड्राई फ्रूट्स, केवल छाछ पानी लेना है और उसके बाद 8 उपास की साधना। उनकी वेद विज्ञान की शैली बहुत गजब की थी। माना कि पूजा पद्धतियों के चक्कर में लोग उनको ज्यादा नहीं समझ पाए, बाकी जिनने निकट से देखा कि देह का एक एक तंतु, 11 उपास जब उनके हुए होते थे, 10 उपास कभी 11 तिथि बढ़ती थी पर्युषण में, तो ऐसे एक एक ये सब ग्रंथियां दिखने लगती हैं, सब दिखने लगते थे और वो यूं सहज आनंद कर। उनका चरित्र तो क्या आप लोगों को सुनाएंगे कभी, बाकी अपनी आंखों से देखा है और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, कई जनों ने उनको ऐसी कठिन तपस्या में भी देखा है, साधना में भी देखा है। पास के गांव में चतुर्मास भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, यहाँ आए थे, हाँ यहाँ भी उनका पवित्र चरण रज लगा। तो भाई अपन भी तो उनके ही बच्चे हैं, शिष्य हैं, थोड़ा थोड़ा तो हैं। बोलते हैं ना, आप बोलते हो जब बेटा कुछ गड़बड़ करे तो क्या बोलते हो, कहीं भाई थोड़ा कम से कम कुटुंब की तो इज्जत रख, थोड़ा तो हैं।
तो ऐसे करता है, बाजार में ऐसे करता है, कम से कम अपने बाप दादों की थोड़ी तो रख। अपन भी सोचते हैं कि भाई थोड़ी तो रखना चाहिए, करना चाहिए, जितना सामर्थ्य है। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, शक्ति के हिसाब से तप कर लेना में कोई बुराई नहीं है, अतिरेक नहीं करना। वीर्य गुण, सूक्ष्मत्व गुण, अत्यंत सूक्ष्म दशा को उपलब्ध हैं, अमूर्तिक दशा को उपलब्ध हो गए हैं। सिद्धों के हमारे जैसा शरीर नहीं है, भगवान के हमारे जैसा शरीर नहीं होता है। कुछ लोग बना देते हैं कि भगवान का शरीर, अरहंत का शरीर जरूर हो सकता है परमाधारिक, लेकिन सिद्धों का वह अमूर्तिक दशा, शुद्ध चेतन द्रव्य ऐसे। और फिर अवगाहनत्व गुण है। कैसा होता अवगाहन गुण? एक माही एक राजें, एक माही अनेक जो, उन सिद्धों की नहीं गणना। ऐसा आपको आता है? गुरुदेव कहते थे, जैसे एक छोटे से कमरे में कभी कभी 30 साधु भी बैठ जाते थे। तो ऐसे कोई कहता था कि इतने छोटे कमरे में 30 साधु बैठ जाते हैं, और उस पर 10-20 श्रावा का गए वो भी बैठ जाते हैं। तो वही सहज रूप से कहते थे कि बोले दिल में जगह है तो कमरे में जगह बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर हे भाई, तुम्हें तो सिद्ध होना है, और सिद्ध तो एक के भीतर एक अनंत रह लेते हैं। तुम 4 आदमी एक साथ नहीं रह सकते, तुम 1000 घर का समाज एक साथ नहीं रह सकता, तुम 10 लोगों का परिवार एक साथ नहीं रह सकता। वैसे कैसे रहोगे सिद्धों में? तुम कभी सिद्ध होने लायक, अरे यहां तो साथ में रहना सीख जाओ। और यहां जिनको साथ में रहना आ गया, वो वहां भी साथ साथ रह लेते हैं। ऐसे अवगाहन गुण के धनी अगुरु लघुत्व गुण हैं। ऐसे भारी नहीं है कि गिर पड़े, और ऐसे हल्के नहीं है कि उड़ जाएं। ये आत्मा का गुण है अगुरु लघु। कोई गुण बदल करके अन्य गुण रूप नहीं होते, कोई द्रव्य बदल के अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। ये अगुरु लघुत्व गुण। और अंतिम अव्याबाधत्व गुण है, किसी को बाधा नहीं देते, किसी को बाधित नहीं करते, बाधित नहीं होते। ऐसे परम पवित्र सिद्ध भगवंतों के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। और हे श्राव को इन 8 गुणों की आराधना करते करते सिद्धों के 8 गुणों को भी आप लोग उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की।